चलिए शुरुआत करें। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने राजस्थान के एकीकरण से लेकर अब तक जो नए जिले बने हैं उनके बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से जिले बने हैं, किस क्रम में बने हैं, किस किस दिनांक को बने थे, वो सारी चर्चा हमने की थी। और साथ ही हमने शुरुआत की थी राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले ये चर्चा की थी कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो कब शुरू की गई, किसके द्वारा शुरू की गई। हीरालाल शास्त्री 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई राजस्थान में 5 संभागों के साथ। उसके बाद 24 अप्रैल 1962 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई, जिसको पुनः 1987 में हरिदेव जोशी सरकार द्वारा शुरू किया गया था 26 जनवरी 1987 को। तो ये एक संभागीय व्यवस्था क्रम है। फिर हमारा जो राजस्थान का जो 6वां संभाग बना था 1987 में अजमेर जयपुर से अलग करके बनाया गया था, और 7वां संभाग जो है हमारा 4 जून 2005 भरतपुर संभाग वसुंधरा राजे सरकार द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये चर्चा हमने की थी। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया था कि राजस्थान में कौन कौन से 7 संभाग है वर्तमान में, और उन संभागों में जो सम्मिलित जिले हैं वो जिले कौन कौन से हैं। और इसमें हमने कुछ मुख्य बिंदु भी रखे थे कि राजस्थान में सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभाग हैं, जोधपुर तथा उदयपुर। 5 जिलों वाला केवल एक ही संभाग है, जयपुर। शेष सभी संभागों में 4-4 जिले सम्मिलित है। तो यहाँ तक की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम एक एक संभाग के बारे में कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे कि किन किन संभागों के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से पूछे जाते हैं वो क्या है। तो एक एक संभाग के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की क्या क्या विशेषता है, क्या प्रमुख बिंदु है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये आपके पास सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिवीजन के तौर पर कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले थे, वो कौन कौन से थे? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा पाली। 6 जिले हैं। ये 6 जिले हैं जो जोधपुर संभाग में सम्मिलित है। एक बार होल्ड करें। तो जोधपुर संभाग में 6 जिले सम्मिलित है। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही तथा पाली। अब क्या क्या विशेषता है जोधपुर संभाग की। पहली विशेषता अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो जोधपुर संभाग है
राजस्थान के सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभागों में से एक जोधपुर संभाग है। हम लिख सकते हैं सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभागों, या मैं ये लिख सकता हूँ सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभागों में से एक जोधपुर संभाग है। तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों वाले संभागों में जोधपुर का नंबर है। इसके अलावा उदयपुर भी है। तो सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभागों में से एक आपका जोधपुर संभाग है, पहला बिंदु। दूसरी बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित 2 संभागों में से एक जोधपुर है। राजस्थान के 2 संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जोधपुर और बीकानेर। तो मैं यहां लिख सकता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 संभागों में से एक जोधपुर संभाग है। ठीक है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न संभागों में से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन से हैं, या कौन सा? निम्न में 4 ऑप्शन देती है, कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर। तो 2 संभाग हमारे राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, एक जोधपुर संभाग और दूसरा बीकानेर संभाग। तो मैंने कहा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 संभागों में से एक आपका जोधपुर संभाग है। आपको पता है जोधपुर संभाग के ये जो जिले हैं जैसलमेर और बाड़मेर, वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जब हमने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ी थी तब हमने उसमें बात की थी। तो 2 संभागों अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 संभागों में से एक जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक 6 जिलों वाले जो राजस्थान में 2 संभाग है, जोधपुर और उदयपुर, उसमें से एक आपका जोधपुर संभाग है। ठीक है। और बात करें तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग जोधपुर। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि 2 संभाग है राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जोधपुर और बीकानेर। उसमें से जो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बनाएगा वह आपका जोधपुर संभाग है। तो नेचुरली हो गया, ऑब्वियसली जो न्यूनतम बनाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा वो बीकानेर होगा। उसकी बात बीकानेर संभाग में करेंगे। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा है? जोधपुर है। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 2 संभाग है, तो दोनों के संभागीय मुख्यालय, डिविजनल हेडक्वार्टर जो है संभागीय मुख्यालय, उनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूरी भी होगी। तो उसको निकट और दूर के सापेक्ष पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित संभागीय मुख्यालय
मुख्यालय जोधपुर। दो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो संभाग है, जोधपुर संभाग का संभागीय मुख्यालय जोधपुर में, बीकानेर संभाग का संभागीय मुख्यालय बीकानेर में। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा से जो सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो संभागीय मुख्यालय है वो जोधपुर का है। तो निकट किसका हो जाएगा? बीकानेर का। दो ही है तो एक सर्वाधिक दूर संभागीय मुख्यालय है तो दूसरा संभागीय मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट हो जाएगा। चलिए, तो ये हमने जोधपुर संभाग के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सर्वाधिक 6 जिलों वाले दो संभागों में से एक जोधपुर संभाग है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले दो संभागों में से एक जोधपुर संभाग है, दूसरा बीकानेर है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी जोधपुर है और अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा से दूर स्थित संभागीय मुख्यालय किसका है? जोधपुर का है। चलिए आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो संभाग है उनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर दो संभाग स्थित है, जोधपुर और बीकानेर। इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर है। अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। ठीक है, तो छोटा संभाग कौन सा हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर? बीकानेर हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर है। चलिए आगे बात करें तो जोधपुर संभाग जो है वो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। जोधपुर संभाग के ये जो जिले हैं जालौर, सिरोही, पाली, ये अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। सिरोही गुजरात के साथ बनाता है। हाँ? तो अंतरराज्यीय सीमा में भी, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों में भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा रहेगा? जोधपुर ही रहेगा। राजस्थान के दो संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं जबकि सातों ही संभाग अंतरराज्यीय सीमाएं बनाते हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करें अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। तो अगर हम ये कहें कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग तो भी जोधपुर, और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कहेंगे तो भी जोधपुर रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगला बिंदु, राजस्थान का भी अगर बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग है तो वो भी जोधपुर ही रहेगा। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़ा संभाग जोधपुर। तो जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग राजस्थान का तो जोधपुर रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में जोधपुर है। अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले संभागों में भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है। और राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भी जोधपुर ही है। अगले बिंदु पर बात करें, अंतरराष्ट्रीय सीमा न्यूनतम जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग जोधपुर, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग राजस्थान का वह संभाग जिसका जनघनत्व न्यूनतम है। जनघनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व न्यूनतम कौन से संभाग का है? जोधपुर संभाग का है। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। इसके साथ ही अगर बात करें न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, ये जोधपुर संभाग के कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग तो आपका जोधपुर आएगा। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग भी जोधपुर है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग कहेंगे तो भी जोधपुर है। इसके अलावा कुछ और भी है। न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग, न्यूनतम वर्षा तथा न्यूनतम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता वाला संभाग जोधपुर। अधिकतम की भी बात करेंगे जब उस अधिकतम वाले संभाग को पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी हम जोधपुर संभाग की दृष्टि से देख रहे हैं। तो न्यूनतम क्षेत्र, न्यूनतम जनघनत्व वाला संभाग जोधपुर, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग जोधपुर, न्यूनतम वर्षा तथा न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग भी आपका जोधपुर संभाग है। अगर इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जोधपुर संभाग से संबंधित। अगला बिंदु है अब बात कर रहे हैं जोधपुर संभाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से। जोधपुर संभाग के अंदर जो 6 जिले हैं उनमें बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे बड़े जिले कौन से हैं और जनसंख्या की दृष्टि से छोटे बड़े जिले कौन से हैं। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट बन जाते हैं हमारे पास। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से
बड़ा जिला। एक तो बात ये हो जाएगी जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला। दूसरा, जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, सबसे छोटा जिला। एक बिंदु हो जाएगा जोधपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला। और आखिरी बिंदु हो जाएगा जोधपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला। ठीक है, तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़े जिले की बात करें तो जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला रहेगा वो आ जाएगा आपका जैसलमेर। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा जिला है वह जैसलमेर है। जबकि अगर जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो हमारा सिरोही जिला रहेगा। तो ये जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे और सबसे बड़े जिले हैं। बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में सिरोही। और जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह जोधपुर जिला रहेगा। जोधपुर संभाग का वह जिला जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है तो वह जोधपुर है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर सबसे छोटा जिला बात करेंगे तो वो आपका जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े और छोटे जिले हैं। जोधपुर संभाग का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है जैसलमेर है और क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा है वो आपका सिरोही जिला है। साथ ही जोधपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वो जोधपुर जिला है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वह जैसलमेर है। तो यह जोधपुर संभाग से संबंधित कुछ बिंदु थे जोधपुर संभाग से विशेषताओं के तौर पर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले संभाग बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग में कितने जिले हैं बता चुके हैं पहले। 4 जिले सम्मिलित है। कौन कौन से? बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। 4 जिले सम्मिलित है बीकानेर में। ऊपर वाला भाग देखेंगे, उत्तर वाला भाग राजस्थान के मैप का। बीकानेर के ऊपर श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर के पास में हनुमानगढ़ और यहाँ नीचे की तरफ चूरू। तो ये 4 जिले बीकानेर संभाग में सम्मिलित है। अब बीकानेर संभाग के प्रमुख बिंदु क्या क्या हो सकते हैं?
पहला अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है। अभी भी बात की थी, दो संभाग है राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो पहला बिंदु अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले दो संभागों में से एक बीकानेर संभाग है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है बीकानेर संभाग का। आपको देखा है तो बीकानेर और गंगानगर ये जिले पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो दो संभाग है जोधपुर और बीकानेर, उसमें से एक आपका बीकानेर संभाग है। दूसरा हमने अभी बात की थी अधिकतम और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग के बारे में। तो जब हमने जोधपुर संभाग डिस्कस किया था अभी, तो हमने कहा था जो अधिकतम या सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो है जोधपुर संभाग है। तो ये जो बीकानेर संभाग है वो कौन सा हो जाएगा? न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग। न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग बीकानेर। कितनी सीमा बनाता है? तो आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है बीकानेर और गंगानगर दोनों जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर कितनी शेयर करते हैं उनको ऐड कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा बीकानेर संभाग कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और जोधपुर संभाग की अगर बात की जाए तो आप जैसलमेर और बाड़मेर जो बॉर्डर शेयर करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसकी चर्चा हम पूर्व में कर चुके हैं, वो दोनों जोड़ दीजिएगा तो बीकानेर संभाग जोधपुर संभाग की इंटरनेशनल बॉर्डर आ जाएगी। तो न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग आपका बीकानेर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बीकानेर संभाग में हम कह सकते हैं राजस्थान में जो न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग है, ऐसा संभाग जिसमें सबसे कम नदियां हैं, वह आपका बीकानेर संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर है। ऐसा संभाग जिसमें सबसे कम नदियां बहती है वो आपका बीकानेर संभाग है। और बीकानेर संभाग में भी अगर आप बात करें कि बीकानेर और चूरू जिले में एक भी नदी नहीं है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग है और बीकानेर संभाग के भी चूरू और बीकानेर जिले से एक भी नदी नहीं बहती है। गंगानगर और हनुमानगढ़ से गब्बर नदी निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में शिवालिका की पहाड़ियों से उसका प्रवाह है और हनुमानगढ़ में टिप्पी नामक जगह से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी चर्चा जब राजस्थान के नदी तंत्र पढ़ेंगे तब बात करेंगे। तो हम कह रहे थे न्यूनतम नदियों वाले संभाग की अगर बात की जाए तो वह आपका बीकानेर संभाग है। नंबर 4, अच्छा क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसमें हम। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग हो गया, क्योंकि हमने बात की थी दो ही संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग। तो जोधपुर संभाग जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा संभाग है
तो फिर बीकानेर संभाग क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग, छोटा संभाग बीकानेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग जोधपुर है, जबकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जो छोटा संभाग है वह बीकानेर संभाग है। आगे बात करें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति, शेड्यूल का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, वो भी प्रतिशत में वाला अगर जो संभाग है तो वो जो बीकानेर संभाग है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में अगर किसी संभाग में है तो वह बीकानेर संभाग में है। अगर सिर्फ जनसंख्या की बात करेंगे तो वो जयपुर संभाग हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रतिशत में पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत में अनुसूचित जाति जनसंख्या किस संभाग में है तो फिर बीकानेर संभाग आएगा। तो हम लिख सकते हैं अगला बिंदु, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या, मैं लिख देता हूं प्रतिशत में, प्रतिशत में, परसेंटेज में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत में वाला संभाग बीकानेर, ठीक है। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या जो प्रतिशत में सर्वाधिक है वो आपके पास बीकानेर संभाग में है। इसके अलावा हम और लिख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, क्योंकि ये संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है इसलिए वही इसका संभाग, इसके संभागीय मुख्यालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा से क्या स्थिति है। तो हमने जब जोधपुर संभाग की बात कही थी तो हमने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो संभागीय मुख्यालय है वो जोधपुर संभाग का है। तो फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो दो संभाग है उनमें जो संभागीय मुख्यालय सर्वाधिक निकट है अंतरराष्ट्रीय सीमा के वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका बीकानेर हो जाएगा। तो हम बात कर सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों, वही है संभाग जोधपुर और बीकानेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट संभागीय मुख्यालय बीकानेर है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभागों में अंतरराष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट जो संभागीय मुख्यालय है वो बीकानेर संभागीय मुख्यालय है। सर्वाधिक दूर जो है वो जोधपुर हो जाएगा, वही है, ठीक है सर। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, ये तो कुछ प्रमुख बिंदु हो गए। मेन ये दो बिंदु याद, न्यूनतम नदियों वाला संभाग और अनुसूचित जाति प्रतिशत में, ये आप देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बीकानेर संभाग के जनसंख्या की दृष्टि से, जो जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से
जो बड़े और छोटे जिले हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं 4 बिंदु वही हमारे बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला। अगला बिंदु हमारा हो जाएगा बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला। फिर मैं बात कर सकता हूं वही बीकानेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला। तथा अंतिम बिंदु बीकानेर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला। तो हम बात कर रहे हैं बीकानेर संभाग में तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है बीकानेर संभाग का वह हो गया आपका बीकानेर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह बीकानेर है, जबकि क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला है तो वो बात करेंगे हनुमानगढ़ की। तो बीकानेर संभाग के क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा जिला है वो बीकानेर जिला है, जबकि छोटा जिला जो है वो हनुमानगढ़ है। चलिए, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से भी बात की जाए तो बिल्कुल यही क्रम रहेगा। जनसंख्या की दृष्टि से बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा जिला जो है वो बीकानेर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो छोटा जिला है वह हनुमानगढ़ है। तो यह बीकानेर संभाग से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आगे हम बात करें अगले संभाग की बात कर रहे हैं जो कि हमारा उदयपुर संभाग है। तो तीसरा संभाग है हम ले रहे हैं उदयपुर संभाग। कितने जिले हैं उदयपुर संभाग में? 6 जिले हैं उदयपुर संभाग में। सर्वाधिक जिलों वाले जो संभाग है कौन कौन से जिले हैं उदयपुर संभाग में? 6 जिले। उदयपुर,
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। यह 6 जिले उदयपुर संभाग में सम्मिलित है। अब हम संभाग की दृष्टि से देख लेते हैं उदयपुर में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या प्रमुख बिंदु है उदयपुर संभाग से संबंधित। तो पहला बिंदु तो वही हो जाता है, सर्वाधिक राजस्थान के जो सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभाग है उसमें से एक संभाग आपका उदयपुर संभाग है, दूसरा जोधपुर संभाग था जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो सर्वाधिक 6 जिलों वाले 2 संभागों में से एक जो उदयपुर संभाग है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जिलों वाले 2 संभाग है उनमें से एक तो जोधपुर हो गया, दूसरा आपका ये उदयपुर हो गया, एक उदयपुर संभाग है। ठीक है। और बात करें तो यह कि राजस्थान का वह संभाग जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। मैंने आपसे पहले भी कहा था अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2 संभाग है, जोधपुर और बीकानेर, जबकि राजस्थान के 7 ही संभाग जो है वो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान का वह संभाग जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वह उदयपुर संभाग है। तो हम लिख रहे हैं अगला बिंदु सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर है। तो वह संभाग जो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाता है वह आपका उदयपुर संभाग है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो और उदयपुर संभाग में क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। एक ये है कि जो जेंडर रेशियो है, लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो वो सर्वाधिक जो जेंडर रेशियो वाला जो संभाग है, लिंगानुपात वाला संभाग है, वो उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में प्रति 1000 पुरुषों पर 998 महिलाएं हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जेंडर रेशियो वाला जो संभाग है वो उदयपुर है। न्यूनतम की बात करेंगे तो भरतपुर में आएगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग उदयपुर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग है वह उदयपुर है, जहां 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 998 के लगभग है। इसके अलावा उदयपुर संभाग में बात करें तो ये आ जाएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग, सर्वाधिक। वहां पर हमने बात की थी, बीकानेर में बात की थी अनुसूचित जाति प्रतिशत में, अभी यहाँ बात कर रहे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स, सभी ट्राइब्स। सर्वाधिक अनुसूचित
जनजाति वाला संभाग, तो उदयपुर आएगा। इसके अलावा हम उदयपुर संभाग के बारे में एक चीज और लिख सकते हैं। यहाँ से चित्तौड़ के 2 भाग हैं, चित्तौड़ के 2 भाग हैं और दोनों ही भाग मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम कहेंगे 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर। चित्तौड़ के 2 भाग है, ठीक है ना। 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग उदयपुर। मैं लिख देता हूं चित्तौड़ के 2 भाग, चित्तौड़गढ़ के 2 भाग। मैप में देखिएगा तो 2 बार अंतर्राज्यीय, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी उदयपुर है और 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी उदयपुर है। इसके अलावा क्योंकि उदयपुर संभाग पहाड़ी क्षेत्र है तो खनिज और जो वनस्पतिक संपदा है, खनिज संपदा और वनस्पति भी यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो एक बिंदु और हम लिख सकते हैं उदयपुर संभाग के बारे में, सर्वाधिक खनिज व वनस्पति वाला संभाग। सर्वाधिक खनिज और वनस्पति वाला जो संभाग है वह भी उदयपुर है। तो ये कुछ बिंदु हो गए उदयपुर संभाग के बारे में। और अब हम कोई 4 बिंदु हमारे चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या? उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला, दूसरा उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला, फिर बात करेंगे उदयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा जिला, अंत में उदयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला। ये 4 बिंदु हमारे हैं। तो उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा जिला है, उदयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह उदयपुर जिला है। जबकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात करेंगे तो वह डूंगरपुर है। तो उदयपुर संभाग का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वह उदयपुर जिला है, जबकि उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वह डूंगरपुर है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए तो उदयपुर संभाग का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह उदयपुर है।
और जनसंख्या की दृष्टि से अगर छोटे जिले की बात की जाए तो फिर नंबर आ जाता है प्रतापगढ़। ठीक है, तो क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में उदयपुर संभाग का जो बड़ा जिला है वह तो उदयपुर ही है, जबकि छोटे जिले की बात करें तो क्षेत्रफल में छोटा जिला डूंगरपुर है और जनसंख्या में जो सबसे छोटा जिला है वह प्रतापगढ़ है। तो यह उदयपुर संभाग के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु थे। अन्य संभागों की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ये 3 संभाग हमने कवर कर लिए हैं, जोधपुर, बीकानेर तथा उदयपुर। अगली कक्षा में अन्य संभागों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी